मैदे के अल्सर में मुब्तला लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो अपने लिए कौन सी डाइट का इंतखाब करें। उन्हें ऐसी खुराक की तलाश होती है जो ना सिर्फ उनके मैदे की तकलीफ को कम करे, बल्कि साथ ही मैदे के जख्म यानी अल्सर के लिए भी फायदेमंद साबित हो और इस जख्म को हील करने में मदद दे। लेकिन इस डाइट को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि ये समझ लिया जाए कि मैदे में जख्म या अल्सर बनता क्यों है। हम जो भी खुराक खाते हैं तो जब वो हमारे मैदे में पहुंचती है तो वहाँ एक तेजाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जो हमारी खुराक की तोड़ फोड़ करके इसे हजम करने के काबिल बनाता है। साथ ही अगर इस खुराक के साथ कोई नुकसानदेह अज्जा मैदे में चले गए हों तो ये तेजाब उन्हें भी खत्म करने में मदद देता है। यानी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे हाजमे के अमल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन चूंकि ये बुनियादी तौर पर तेजाब होता है और तेजाब की ये खासियत होती है कि ये किसी भी चीज़ को जला सकता है, इसीलिए हमारे मैदे के अंदर म्यूकस की एक लेयर होती है जो हमारे मैदे को इस तेजाब के असरात से बचाती है। अब बाज़ लोगों में इस तेजाब के बनने की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें ये म्यूकस की लेयर डैमेज हो जाती है यानी ख़राब हो जाती है, जिससे हमारे मैदे की अंदरूनी लाइनिंग मुतासिर होती है और इसी हालत को मैदे का अल्सर कहा जाता है। जो लोग इस मसले का शिकार होते हैं उनको अक्सर खाना खाने के बाद या कोई भी खुराक खाने के बाद मैदे में दर्द रहती है। तो ऐसी तमाम ग़िज़ाएं जो हमारे मैदे में बनने वाले इस तेज़ाब के अमल को कंट्रोल रखें और मैदे की झिल्ली को तहफ़्फ़ुज़ दें, वो मैदे के अल्सर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही बेहतरीन ग़िज़ाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें अल्सर के मरीजों को मुनासिब मिकदार में बाकायदगी से ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इन ग़िज़ाओं में पहले नंबर पर जो ग़िज़ाएं सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं हैं। फाइबर हमारी खुराक का वो बुनियादी जुज़ है जो हाजमे के अमल को बेहतर बनाने के साथ साथ मैदे में बनने वाले इजाफी तेजाब के लेवल को जज़ब करती हैं। इसके अलावा मैदे के अल्सर में मुब्तला मरीजों के लिए इन ग़िज़ाओं का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जब ये मैदे में पहुंचती हैं तो वहाँ पर ये एक जेलनुमा खोल सा बना देती हैं जिससे मैदा तेजाब के असरात से महफूज रहता है। इन ग़िज़ाओं में सबसे बेहतरीन ग़िज़ा चक्की का आटा यानी बगैर छना हुआ सुर्ख आटा है। इसके अलावा हरी पत्तों वाली सब्जियां, दालें, लोबिया और ड्राई फ्रूट्स भी इन बेहतरीन ग़िज़ाओं में शामिल हैं जिनमें फाइबर बेहतरीन मिकदार में मौजूद होता है और ये तमाम ग़िज़ाएं अल्सर के मरीजों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होती हैं। दूसरे नंबर पर मैदे के अल्सर में मुब्तला अफराद को उन फलों का इस्तेमाल करना चाहिए जो तुर्श ना हों यानी जिन्हें नॉन सिट्रस फ्रूट्स कहा जाता है, क्योंकि जो तुर्श फल होते हैं जिन्हें सिट्रस फ्रूट्स कहा जाता है वो आपके मैदे में तेजाब के बनने के अमल को बढ़ा देते हैं। सो वो फल जो अल्सर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद हैं उनमें केला, सेब, नाशपाती, पपीता और अमरूद शामिल हैं। ये तमाम ऐसे फल हैं जो आपके मैदे में बनने वाले इजाफी तेजाब के अमल को कंट्रोल करके मैदे के अल्सर में मुब्तला अफराद को रिलीफ देते हैं। सो अल्सर का शिकार अफराद इन फ्रूट्स का मुनासिब मिकदार में बाकायदगी से इस्तेमाल ज़रूर करें। गोश्त का इस्तेमाल भी हमारे दस्तरखान का एक अहम जुज होता है। मैदे के अल्सर में मुब्तला अफराद के लिए जो गोश्त सबसे बेहतरीन है उसमें मुर्गी और मछली शामिल हैं। अगर बड़ा या छोटा गोश्त इस्तेमाल करना भी है तो कोशिश करें उसमें चर्बी का तनासुब ज्यादा ना हो। इसके अलावा मैदे के अल्सर में मुब्तला अफराद अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि जो खाने आप खाते हैं इन्हें आप ज्यादा फ्राई ना करें, इनमें मसालाजात का इस्तेमाल कम से कम करें और जो गोश्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आप ग्रिल करके पकाएं, यानी उसमें घी और तेल का तनासुब कम से कम रखने की कोशिश करें। तो इससे भी आपके मैदे के मसाइल में इजाफा नहीं होता, मैदे की तेजाबियत का लेवल कंट्रोल रहता है और आपका मैदा पुरसकून रहता है और अल्सर के मरीजों को रिलीफ मिलता है। मैदे के अल्सर के मरीजों के लिए अगर बेहतरीन सब्जियों की बात की जाए तो उन्हें वो सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें विटामिन ए की मिकदार ज्यादा हो, और इसकी वजह यह है कि ये वो बेहतरीन विटामिन है जो आपके मैदे की झिल्ली को तहफ़्फ़ुज़ देता है और इसे डैमेज होने से बचाता है। और साथ ही साथ जिन लोगों को मैदे का जख्म पड़ चुका हो उनका जख्म मुंदमिल करने में मददगार साबित होता है। इन सब्जियों में पालक, शकरकंदी, गाजर, ब्रोकली और बंद गोभी वगैरह शामिल हैं। लेकिन कोशिश करें मैदे के अल्सर के मरीज इन्हें इस्तेमाल करते वक्त इन सब्जियों को ज़्यादा ना पकाएं और इनमें मसाले और तेल या घी का इस्तेमाल भी कम से कम करें, तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। अक्सर लोगों का एक सवाल होता है कि क्या मैदे के अल्सर में मुब्तला अफराद दूध पी सकते हैं। दूध के बारे में कहा जाता है कि अल्सर के बाज़ मरीजों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होता है, जबकि बाज़ मरीजों की अलामात दूध पीने से बढ़ जाती हैं। तो अगर आप भी खुदा न ख्वास्ता मैदे के अल्सर का शिकार हैं तो दूध इस्तेमाल करने के बाद आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या दूध पीने से आपकी तकलीफ कम हो रही है
या आपकी तकालीफ और अलामात बढ़ रही हैं। तो अगर आपको भी दूध पीने से मसला हो रहा है तो इसे फौरन तर्क कर दें। अगर दही की बात की जाए तो ये अल्सर के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स शामिल होते हैं जो आपके मैदे और आंतों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसलिए मैदे के अल्सर में मुब्तला अफराद मुनासिब मिकदार में दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात की जाए पनीर की तो कोशिश करें मार्केट से लो फैट पनीर हासिल करें और इसका इस्तेमाल करें। मक्खन में चूंकि चिकनाई का तनासुब ज्यादा होता है, इसलिए मैदे के अल्सर में मुब्तला अफराद मक्खन का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। उम्मीद है हमारी आज की इस वीडियो से आपको अंदाजा हो गया होगा कि अल्सर के मरीजों के लिए कौन सी ग़िज़ाएं फ़ायदेमंद हैं और कौन सी ग़िज़ाओं से उन्हें परहेज़ करना चाहिए। हमें उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।